दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। देखते दिन भर की खास खबरें। न्यायालय परिसर में हुआ नेशनल लोक अदालत का आयोजन, जहां लंबित पड़े मामलों पर हुई सुनवाई। आपसी समझौते के दौरान हुआ समस्याओं का निपटारा। नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी आए विदिशा। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में स्कूली बच्चों सहित समाज सेवी रहे कार्यक्रम में शामिल। निगरानी एवं सतर्कता समिति की बैठक में शामिल हुए सागर व विदिशा सांसद, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। आज न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ, जहां पर माननीय न्यायाधीशगणों द्वारा लंबित पड़े मामलों की सुनवाई की गई। आपसी समझौते के दौरान कई मामलों का निपटारा न्यायाधीश द्वारा किया गया। नेशनल लोक अदालत में सभी प्रकार के लंबित मामलों की सुनवाई हुई। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष और न्यायाधीश द्वारा बतलाया गया। समझौते में कोई जीतता हारता नहीं है, दोनों पक्ष ही जीतते हैं और समझौते के माध्यम से जिस प्रकरण का निराकरण होता है वो फैसला अंतिम होता है। इससे पक्षकारों का समय, पक्षकारों का पैसा, सभी चीज़ों का जो है बचत होती है और हम एक शांति प्रिय और एक समाज के अंदर एक अच्छी चीज़ करने के लिए लोक अदालत के माध्यम से इकट्ठा हुए हैं। सबको लोक अदालत में अच्छे से परफॉर्म करने के लिए शुभकामनाएं। लोक अदालत है और जहाँ न्याय है वहाँ शांति है। सबका साथ, सबको न्याय, तभी विकास संभव है। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में जो अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है उसका भी जो है कम हो रहा है बोझ, क्योंकि एक साथ सभी मुकदमे निराकृत हो जाते हैं। इसमें ना कोई हारता है ना जीतता है, दोनों की जीत होती है। और विशेष जो लाभ मिलता है कि यहाँ आर्थिक संबंधी जो विवाद सुलझाए जाते हैं तो शासन से न्याय शुल्क भी वापस हो जाता है। तो इस 2022 को इस वर्ष की अंतिम लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इसमें करीब 26 खंडपीठ बनाई गई हैं, जिसमें से 12 मुख्यालय में, 7 गंज बसौदा में और 3 सिरोंज में, 2 लटेरी और 2 कुरवई में आयोजित की गई है। इसमें सभी प्रकार के पारिवारिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना से संबंधित प्रकरण, 138 के प्रकरण, बैंकों के प्रकरण, विद्युत प्रकरण लिए जाएंगे और करीब 3500 प्रकरण जो रेगुलर केसेस हैं उनको रखा गया है। इसके अतिरिक्त 7500 प्री लिटिगेशन के केसेस भी रखे गए हैं। सभी का इस लोक अदालत में भरपूर सहयोग हमें मिलेगा और अधिक से अधिक प्रकरण हम आपसी समझौते से निपटा पाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश, संपूर्ण मध्य प्रदेश की भांति विदिशा जिले में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये शीघ्र, त्वरित और सस्ता और न्याय दिलाने के प्रयोजन से आयोजित की जाती है और इसमें मामलों का गुण दोषों पर निराकरण नहीं होता, आपसी सुलह समझौते से निराकरण होता है जो सौहार्द के वातावरण में होता है और इस मामले में अंतिम रूप से इसका निराकरण होता है। आज जो आयोजित लोक अदालत है इसमें इलेक्ट्रिसिटी के, बैंक के, चेक बाउंस के, सिविल लिटिगेशंस और हमारे जो क्रिमिनल लिटिगेशन जो राजीनामे योग्य हैं उनका निराकरण होना है। उत्तरोत्तर लोक अदालत लोकप्रियता समाज में हासिल करती जा रही है और इसमें निराकृत प्रकरणों की संख्या बढ़ती चली जा रही है और आज भी हमें पूरा विश्वास है कि आदरणीय यहाँ पर हमारे विदिशा में बहुत ही अच्छा लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में प्रकरणों का निराकरण होगा। भोपाल से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आने की सूचना उपरांत पुलिस लाइन क्षेत्र में पुलिस कर्मचारियों द्वारा साफ सफाई व पुताई की जा रही है। आरआई मिलन जैन द्वारा जानकारी दी गई। नहीं वो तो लेना ही ना।
परेशान है, कैसी और हाथ में दे दी तुम्हारे। हमारे यहाँ वरिष्ठ अधिकारियों का वार्षिक निरीक्षण होता है हर साल। इस साल पुलिस महानिरीक्षक महोदय का निरीक्षण होना है, उसी के संबंध में तैयारियां चल रही हैं, साफ सफाई वगैरह। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी विदिशा पहुंचे, जहां शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर समाजसेवी अतुल शाह, गोविंद देवलिया और धर्मश्री के मनोज कटारे, नारायण सिंह कुशवाहा सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं स्कूल के विद्यार्थी भी मौजूद थे। माँ सरस्वती पूजन के बाद सरस्वती वंदना के लिए बच्चे तैयार हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी महू के उपकुलपति हैं, उनसे भी सम्मान के साथ निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। हमारी स्कॉलरशिप कमेटी के सदस्य आदरणीय प्रकाश जोशी जी, माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन एक बार करतल माँ सरस्वती के चित्र पर, भाई साहब, माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन करने के बाद और बच्चियों से आप आए अतिथियों के सरताज हैं, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। मग मगरे मग मगरे ही सारे गर गर सा गर गर सा, मन की बगिया से हमने है कलिया। कलेक्ट्रेट के सभागार में निगरानी एवं सतर्कता समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सागर व विदिशा सांसद राज बहादुर सिंह व रमाकांत भार्गव मुख्य रूप से उपस्थित थे। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रही। इसमें यही जरूरी है। में भी आ रही है, 11 में पुरा साइड तक पुरा तक पहुंच गई रोड, और पुरा के बाद रोड बीच में से अगर गांव से गुजर रही है रोड, तो वो रोड क्यों नहीं ये लोग लेते हैं? उस रोड के काम से उस गांव में नहीं। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में वाहन रखने के स्टैंड की सुविधा प्रारंभ हो गई है। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में इलाज के लिए बड़ी संख्या में मरीज अपने अपने वाहनों से आते हैं और अस्पताल परिसर में अपना वाहन स्टैंड पर खड़ा कर वाहन स्टैंड व्यवस्था हाल ही में फिर से शुरू हो गई है, जहां देखने में आया कि 2 पहिया वाहन स्टैंड पर खड़े होने वाले वाहनों से निर्धारित समयानुसार अलग अलग पार्किंग चार्ज लिया जा रहा है। पहिया वाहनों से 4 घंटे के 10 रुपए, 6 घंटे के 20 रुपए और 12 घंटे की 30 रुपए तक की वसूली की जा रही है। वहीं पार्किंग पर्ची खो जाने पर 100 रुपए जुर्माना और गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस व पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। एवं गाड़ी चोरी हो जाने पर, बीमा नहीं होने पर पार्किंग एजेंसी की कोई जवाबदारी नहीं होगी। इन नियमों के तहत वाहन खड़ा करने वालों से वसूली की जा रही है। वाहन स्टैंड की भारी भरकम राशि वाहन मालिकों पर भारी पड़ रही है। सुनिए, कहाँ पर अभी कार्य करते हैं आप? अभी तो अटल बिहारी में कर रहा हूँ, पर मेडिकल कॉलेज में। जी, क्या कार्य कर रहे हैं? पार्किंग का। तो यहाँ कब से ठेका चालू हो गया? परसों से। क्या रेट ले रहे हैं आप? कितने? 5 रुपये और 10 रुपये और बस। जैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर की क्या? 20 रुपये और 10 रुपये। 20 रुपये 10 रुपये। कितने घंटे के? 20 रुपये 12 घंटे के, 10 रुपये 4 घंटे के। कहाँ रहते हैं आप? लोहांगी मोहल्ला। कहाँ पर आए हुए थे? मेडिकल कॉलेज में। क्या हुआ यहाँ पर? किस तरीके की किस कार से आते हैं आप? जी, दवाई लेने आया था। अच्छा, तो यहाँ पर जो स्टैंड पर कितने रुपये की रसीद कटी है? 5 रुपये की। 5 रुपये की। 16 नवंबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा आएंगे और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बैठक आयोजित की गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित पार्टी जन उपस्थित थे। आज दुर्गानगर मंडल की आवाज आ रही पीछे? दुर्गानगर मंडल की कामकाजी बैठक में हम सबके बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय नेता और जिले के नेतृत्व में अपने पूरे जिले में एक अगर नगर परिषद छोड़ दी जाए कुलवाई की, पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ा है। नगरीय प्रशासन और कोष के जिले के
संयोजक और मेरे छोटे भाई रमेश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मंडल के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जी, जिले के महामंत्री भाई अरविंद जी, हमारे मित्र आदरणीय दरबार साहब, उपस्थित सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के हमारे सभी संयोजक, अध्यक्ष, सभी पार्षद साथीगण, कार्यकर्ता साथियों, भाइयों बहनों, बड़े विस्तार से 2 दिन से लगातार बैठकें हो रही हैं। कल भी जिले की बैठक थी, उसके बाद अब ये दुर्गानगर मंडल की बैठक है। विषय सबके ध्यान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का लोकार्पण हो और बहुत धूमधाम के साथ हो, और उस दिन कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो। कार्यकर्ता सम्मेलन में मतदान केंद्र का कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा, कार्यालय उद्घाटन की योजना के साथ ही उन्होंने पहले से ही अपनी मंशा बता दी थी। और अभी परसों के रोज जो बैठक हुई, कल ही हुई थी, परसों भोपाल में जो प्रबंध समिति की बैठक हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि विदिशा एक आदर्श जिला है भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से। उन्होंने दयानंद जी भी उपस्थित थे, उसमें विश्वास सारंग जी भी थे, सारे लोग थे। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि हमारे संगठन बहुत मजबूत है। वो 4 विधानसभाएं हम 2018 में भी जीते थे। एक हारे तो वो आपसी तालमेल के कमी के कारण हमको हारना पड़ा था, नहीं विदिशा में किसी भी विधानसभा को हारने वाली जैसी स्थिति कभी भी आज भी नहीं है और कभी भी नहीं है। इसलिए एक आदर्श जिला होने के नाते हमारे इस कार्यालय के उद्घाटन में प्रत्येक मतदान केंद्र से कार्यकर्ता आना चाहिए। और कार्यकर्ता की भी श्रेणी जो उन्होंने बताई, मैं वास्तव में मुख्यमंत्री जी के संगठन के प्रति सोच और दुर्गानगर मंडल की कामकाजी बैठक में हम सबके बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय नेता और जिनके नेतृत्व में हमने पूरे जिले में एक अगर नगर परिषद छोड़ दी जाए दुर्गाई की, तो पूरे जिले में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ा है। नगरीय प्रशासन और उसके जिले के संयोजक और मेरे छोटे भाई रमेश जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मंडल के अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जी, जिले के महामंत्री भाई अरविंद जी, हमारे मित्र आदरणीय दरबार साहब, उपस्थित सभी मोर्चा प्रकोष्ठों के हमारे सभी संयोजक, अध्यक्ष, सभी पार्षद साथीगण, कार्यकर्ता साथियों, भाइयों बहनों, बड़े विस्तार से 2 दिन से लगातार बैठकें हो रही हैं। कल भी जिले की बैठक थी, उसके बाद अब ये दुर्गानगर मंडल की बैठक है। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज।